हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक अथॉरिटी। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो ये आपका लास्ट वीडियो होगा जो कि हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे कीवर्ड्स के अंदर कि हाउ टू चूज द कीवर्ड्स। ओके, तो इसके अंदर ये लास्ट वीडियो होगा व्हाट आर द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है, कैसे हम चूज करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा कि कैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज किया जाता है। पहले आपको देखना है कि सीड कीवर्ड्स क्या है। सीड कीवर्ड्स देखने के बाद आपको, जो कि हम पेरेंट कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं उसको, देन पेरेंट कीवर्ड्स के बाद आपको डायरेक्टली जज करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। क्योंकि जो सर्च इंटेंट होता है, अगर आप एक्यूरेट करना चाहते हो जो भी पर्टिकुलर यूजर व जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आ रहा है सर्च इंजन को, तो वहां पे आप कैसे जो यूजर जो चाहता है उसको डायरेक्टली आप कैसे उसी पर्टिकुलर पिन पॉइंट में आप अपना कंटेंट के थ्रू उसको बता सकते हो। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको वो हेल्प करेगा। तो कैसे करेगा, हम आगे प्रोसीड करके देखते हैं। तो पहला चीज है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर हमारा मोस्टली टारगेट होता है कि एक से ज्यादा वर्ड होना चाहिए एंड मोर स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड जिसमें आपका सर्च वॉल्यूम मोस्टली आपका लोअर होता है। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होता, कम ही होता है। एंड कंपटीशन भी वेरी लेस होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर। एंड ये मोस्टली इजीली टू रैंक होने के लिए होता है, इजीली रैंक हो सकता है, एक्यूरेट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा टॉपिकल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और सपोर्टिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तो ये दो तरीके से अगर आप देखोगे तो टॉपिकल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इज मोर बेटर फार देन सपोर्टिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे हो कि ये क्या है कैसा है, ये दो ग्रुप्स है, ठीक है। Supporting long tail keywords and topical long tail keywords. Topical long tail keywords mostly belongs to the topics, different types of topics. Okay, and supporting long tail keywords is belongs to the what are the keywords is generally belongs to that particular topic. Okay, that is called a supporting long tail keywords. So if supporting long tail keywords is unpopular way of searching for a popular topic, for example, there is a called as a lose weight, help to lose weight. So this is called a supporting long tail keyword. So help to lose weight, how to lose weight steadily, where to reduce weight, how learn how to lose weight, what I need to do to lose weight. So these are the keywords, okay, and these are the mostly long tail keywords. But here the keywords are volume very less. But the point is coming out keyword difficulty. It's a very difficult to rank on the search engine. Okay, if the keyword difficulty is very high and is very difficult to rank on the search engine, but the volume is low, so supporting keywords is not benefited for you. Okay, so you have to write in such a way that the keyword will be generally going to be ranked and the volume is less, but it is the search intent and the topic oriented that is going to be happen. So if you go for the how to lose weight, that the search volume is 89,000, but it's just super hard. So it's a very difficult and it's a super hard. And it's a very, uh, if you're going to try to rank this keyword on your content, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, इसको रैंक करना बहुत ही मुश्किल है। एंड इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे कि मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे डाला हेल्प गाइड डॉट ओ आर जी, ठीक है, आर्टिकल्स डाइट हाउ टू लूज वेट एंड कीप इट ऑफ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो मैं एच आर एफ से ये इसको अगर सर्च कर रहा था, इसके अंदर आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक, जब मैं आर्टिकल मतलब ये पर्टिकुलर यूआरएल को टाइप किया, जो जो कीवर्ड्स वहाँ पे टॉप पे आता है, जैसे देखो राइट साइड में देख सकते हो पोजीशन 1 1 1 1 सब कुछ, दो जो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, जो थर्ड पोजीशन में था सेकंड पोजीशन में था, वो दो छलांग लगा के टॉप पे आया है। हाउ टू लूज वेट, हैव टू लूज वेट, लर्न हाउ टू लूज वेट, व्हाट आई नीड टू डू टू लूज वेट, वेज टू रिड्यूस वेट, मीन्स एक ही स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर व पोस्ट के अंदर सब कुछ कवर कर दिया गया है वेट के ऊपर। हाउ टू लूज वेट एंड कीप इट ऑफ, एंड उसको मेंटेन करके कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कीवर्ड्स के अंदर। द एवरेज नंबर ऑफ टॉप 10 कीवर्ड्स रैंकिंग फॉर द फर्स्ट पेज रिजल्ट्स, द एवरेज नंबर जो टॉप 10 कीवर्ड रैंकिंग करता है फर्स्ट पेज रिजल्ट्स में, तो आप पूछ सकते हो पोजीशन 1 पे रैंकिंग होता है सबसे ज्यादा, अगर पोजीशन 10 देखोगे सबसे कम। लेकिन पोजीशन 1 पे जो 957 कीवर्ड जो रैंक करता है, ये टॉप होता है, एंड इसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर आपका कंटेंट का अंदर उतना डेप्थ होगा तब जाके वहां पे आके लोग रैंक करेगा आपका पोस्ट। अगर कंटेंट के अंदर डेप्थ नहीं है, जो भी यूजर्स ऑडियंस आ रहे हैं आपका कंटेंट को पढ़ने के लिए, अगर उसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो ये पर्टिकुलर मतलब आपका कंटेंट जो भी है
टॉप पे रैंक करना बहुत ही मुश्किल है। तो टॉप पे रैंक करना, एक तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड हेल्प करता है, दूसरा चीज वॉल्यूम अगर अच्छा खासा है उसमें भी आपको ट्रैफिक भी मिलता है, एंड सर्च इंटेंट के हिसाब से अगर आप कंटेंट लिखे हो उसमें आपको इंफॉर्मेशन लोड, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो अगर आर्टिकल के अंदर वो इंफॉर्मेशन है, आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आपका कंटेंट को मतलब टॉप पे रहना बहुत ही अच्छा है, इजी होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं छह कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज किया हूँ। हाउ टू लूज वेट एंड हाउ टू लूज हेल्प टू लूज वेट, ये दोनों कीवर्ड में देखो, हाउ टू लूज वेट में जो क्वेश्चंस पूछा गया है गूगल को कि मेरा इंटेंट है कि कैसे वेट को लूज किया जाए, हेल्प टू लूज वेट। ठीक है, ये सपोर्टिंग कीवर्ड हो गया, ये आपको अब बोल सकते हो टॉपिक के हिसाब से टॉपिकल कीवर्ड। जो देखो कीवर्ड तो डिफिकल्टी दोनों में सेम है, लेकिन इस कीवर्ड डिफिकल्टी में आपको वॉल्यूम कितना आ रहा है, 89,000 का आपका ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक मतलब ऑडियंस आपका वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे हेल्प टू लूज वेट में 79 कीवर्ड यहाँ पे डिफिकल्टी दिखा रहा है, लेकिन वॉल्यूम ओनली 40 है। तो यहाँ पे उसी तरीके से बाकी देख सकते हो, यहाँ पे देखो व्हाट आई नीड टू डू टू लूज वेट, इस कीवर्ड में भी आप रैंक करवा सकते हो, लेकिन ये भी डिफिकल्टी ज्यादा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो इसको टारगेट करके कोई फायदा नहीं है। तो कैसे टारगेट करें, किस कीवर्ड्स को टारगेट करें जो कि हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर, तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं टॉपिकल कीवर्ड्स का लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो ये तो सपोर्टिंग कीवर्ड्स हो गया कि आपका टारगेट जो कीवर्ड होता है लूज वेट का, हमारा टारगेट कीवर्ड लूज वेट है, उसको हम सपोर्ट करके कैसे जाते हैं। मैं इसके बाद डायरेक्टली आपको गूगल पे लेके जाऊंगा कि कैसे सीड कीवर्ड से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आप टारगेटेड ऑडियंस के पास कैसे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप अभी देख रहे हो, फॉर द विथ लो इंडिविजुअल सर्च वॉल्यूम से दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ सर्चिंग फॉर ए टॉपिक। A good example of topical long tail keyword is the query of keyword cannibalization। अगर आप टॉपिकल कीवर्ड देखोगे, टॉपिक के बीआर पे जो होता है दैट इज कॉल्ड ए कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ये एक टॉपिक के बेसिस के ऊपर है। आप देख सकते हो हार्ड है, लेकिन सर्च वॉल्यूम है 250। ठीक है, जो कि आपके लिए सही है, अच्छा है। तो बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर इज मोर पॉपुलर वे ऑफ सर्चिंग फॉर द टॉपिक, इट इज बिकॉज ऑफ सो फ्यू पीपुल्स आर केयर अबाउट द टॉपिक। टॉपिक के रिलेटेड जो पीपल, जो लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना मतलब जो इंटेंट है उनका कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के बारे में जानने की, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने की, जो उनके पास जो इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक के रिलेटेड इतना नहीं है, जिसके वजह से भी कीवर्ड हार्ड तो है रैंक करना, उसके बाद सर्च वॉल्यूम भी कम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देर आर टू लेसन्स टू लर्न फ्रॉम दिस। फर्स्ट, टॉपिकल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर ऑफन इजियर फॉर रैंक फॉर बिकॉज दे आर लेस कॉम्पिटेटिव। ये बहुत बड़ा चीज है, लेस कॉम्पिटेटिव होने की वजह से रैंक करना बहुत ही ईजी होता है टॉपिकल कीवर्ड्स। People are not willing to invest a lot of time and effort to ranking for topics with low traffic potential। तो जो लो ट्रैफिक पोटेंशियल्स होता है, अगर होता है कोई भी कीवर्ड के अंदर, तो पर्टिकुलर ब्लॉगर्स जो होते हैं और कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट ओनर उस कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करता, क्योंकि लो वॉल्यूम की वजह से। द सेकेंड टॉपिकल लॉन्ग टेल कीवर्ड कैन सेंड टॉन्स ऑफ ट्रैफिक टू योर साइट, जस्ट यू नीड टू रैंक लॉट्स ऑफ डे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कीटो, ये एक सीड कीवर्ड है यूएसए के अंदर। कीटो डाइट, कीटो मुस्सा का जो जो नाम है यहाँ पे, ये सारा चीज आप देख सकते हो, दीज आर द पेरेंट टॉपिक, ये पेरेंट टॉपिक से ये सब कुछ क्रिएट हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखो कीवर्ड डिफिकल्टीज कितना कम है, ये तो एक है, ये तो 9 है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो कितना है, 245, 391, 226। एंड ये रैंक करना भी इजी है। एंड मोस्टली जब रैंक करना इजी हो जाएगा, and ये जो टारगेटेड नैरो ऑडियंस आपके पास आएंगे, एंड ये नैरो ऑडियंस आपका चांसेस होगा कन्वर्जन करने का। तो ये मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नैरो ऑडियंस, आपका कीवर्ड भी इजीली रैंक हो जाए, एंड ऑडियंस भी जो आ रहे हैं टारगेटेड आ रहे हैं, तो आपका चांसेस है उस कीवर्ड के थ्रू अगर आप कोई भी सेल्स होता है आपके वेबसाइट के थ्रू, जो भी आप एफिलिएट दिए हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, इजी होगा उसको सेल करना, क्योंकि ऑडियंस आपका नैरो है। तो हमेशा याद रखिए, कीवर्ड डिफिकल्टी एक तो सर्च इंटेंट के हिसाब से होना चाहिए, एंड दूसरा चीज जो भी हो रहा होना चाहिए कीवर्ड्स आपका पूरा टारगेट ऑडियंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कीटो माइग्रेन्स इज द सेम एज द कीवर्ड। तो इफ यू लुक सर्च रिजल्ट फॉर दिस कीवर्ड वी सी मल्टीपल पेजेस गेटिंग few hundred विजिट्स पर मंथ while having few backlinks। तो बैकलिंक्स भी कम है, अगर आप यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट लिख के रैंक भी करवा लेते हो आपको भी अच्छा खासा बैकलिंक्स मिलेगा। दैट इज द पॉइंट। आप देख सकते हो यहाँ पे डोमेन्स कितना है, कितना बैकलिंक्स इसको मिला है कीटो माइग्रेन्स को।
यहाँ पे 8 डोमेन्स का बैकलिंक, तो 265 का आपको ट्रैफिक मिला है। अगर आप अच्छा खासा बैकलिंक्स भी क्रिएट कर देते हो रैंक करवा के, तो आप टॉप पे आ जाओगे। इनको आप बीट करना भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये होता है जनरली कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो अभी हमारा मेन टारगेट है कैसे हम ये गूगल पे ऊपर जाके सर्च कर पाए। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं अभी क्या करूंगा, दो कीवर्ड यूज करूंगा। एक तो सू यूज करूंगा, दूसरा यूज करूंगा अनदर लैपटॉप। अगर आप में जाओगे लैपटॉप, मैं यहाँ पे लैपटॉप, ये दो कीवर्ड यूज करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे सू यूज करता हूँ, तो अगर एंटर प्रेस करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ बायज आ गया, कुछ प्राइसेस आ गया, सू सब कुछ दिखा दिया। मुझे यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेट रिजल्ट नहीं मिला। तो देख रहे हो, ये सारा कुछ ऑथेंटिकेट रिजल्ट नहीं मिला। तो मुझे, मैं क्या कर सकता, अगर मुझे ये ऑथेंटिकेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं एक चीज यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा उस कीवर्ड को, जो सीड कीवर्ड है, इसको हम बोलते हैं सीड कीवर्ड, इसको थोड़ा सा मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता सकता हूँ, सूस, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सूस बिलो, बिलो 500। देखो यहाँ पे मुझे सजेशन भी दे दिया, सूस बिलो 500। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पे ये करूंगा, बाय बाय ऐड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे लिखेगा, देखो शूज टू बाय नियर मी, शूज टू बाय अंडर 100, शूज बाय शूज ऑनलाइन बिलो 1000, बाय प्रोविक फॉर्मल शूज बिलो 1000। तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाता है जगह, अगर आपका ये सीड कीवर्ड के अंदर ये सारा चीज ऐड हो जाता है। तो शूज बिलो 1000 अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर 500 देता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया टारगेटेड नैरो ऑडियंस। तो यहाँ पे ये तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा, ये कंपटीशन भी ज्यादा होगा, बिकॉज 3 वर्ड का कीवर्ड है। 3 वर्ड का कीवर्ड मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो ये बहुत ही हाई डेंसिटी, मतलब हाई कीवर्ड डिफिकल्टी एंड सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इतना भी लिखता हूँ, शूज बिलो 500, तो यहाँ पे आपका जेंडर यहाँ पे पता नहीं चला किसका आप खरीद रहे हो, मेन या वोमेन। तो अगर मेन शूज, अगर मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ, मेन शूज बिलो 500 और अंडर 500, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, ना यहाँ पे जो आप मेन शूज बिलो 500 आ रहा है। ठीक है, जो मेन शूज बिलो 500, तो जिसके वजह से आप यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंच पा रहे हो। देखो यहाँ पे जितने सारे शूज यहाँ पे बाइंग मोटिव में है, या फ्लिपकार्ट मिंत्रा जो भी साइट्स यहाँ पे आपको टॉप पे मिल रहा है, ये मोस्टली बाइंग के मोटिव पे है। एंड जो बाइंग मोटिव का मतलब यहाँ पे खरीदने वाला के मोड पे है। अगर खरीदने वाला मोड पे है, मतलब आप यहाँ पे अपने टारगेट ऑडियंस को मिल सकता है, तो इस कीवर्ड के थ्रू। और भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, कलर भी लिख सकते हो, शूज का भी डिफरेंट कैटेगरीज वेरिएंट है। तो उसके हिसाब से अगर लिखोगे, और भी कीवर्ड टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज दिखा रहा है। अगर ऑफिस शूज लिखोगे, फॉर्मल शूज लिखोगे, कैजुअल्स लिखोगे, और आपका डिफरेंट डिफरेंट शूज का भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंडी वर्ड्स है, तो उसको स्नीकर्स लिखोगे, तो ये सारा चीज भी लिखोगे, तो और भी ये कीवर्ड आपको टारगेटेड ऑडियंस के पास लेके जाएगा। तो कीवर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कीवर्ड आपको अच्छे से देना पहचानना आ गया, यू विल बी द top on the Google. Okay, so this is the my suggestion to apply long tail keywords अगर आप टारगेट ऑडियंस के पास जाना चाहते हो तो। ठीक है, तो दिस इज द माय लास्ट वीडियो ऑफ हाउ चूज कीवर्ड्स। देन थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज इसको लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली सर्कल के अंदर शेयर कीजिए। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चैनल को। मैं अपकमिंग टाइम में बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।